सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले बात की, क्वालिटी मैनेजमेंट में हम अपने सिस्टम को डिफेक्ट फ्री बनाने के लिए, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आइदर रिएक्टिव अप्रोच को अप्लाई करते हैं या फिर प्रोएक्टिव अप्रोच को अप्लाई करते हैं। अब अगर हम रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव को थोड़ा समझने की कोशिश करें, सो रिएक्टिव अप्रोच मैनेज द फेलियर आफ्टर दे एनकाउंटर्ड और डिटेक्ट। दिस इज ए करेक्टिव स्ट्रेटेजी अगेंस्ट प्रॉब्लम और डिफेक्ट। जब भी हमारे सिस्टम में, हमारी प्रोसेस में कहीं पर भी हमें कोई भी डिफेक्ट या कोई फेलियर या कोई प्रॉब्लम अकर्ड होती है, वो जब हैपन होती है और फिर हम उसे एक्नॉलेज करते हैं, उसे हम डिटेक्ट करते हैं एंड देन उसके ऊपर हम एनालाइज करके उसके रूट कॉज को हम फाइंड आउट करके उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। तो ये जो एक अप्रोच है हमारी, दिस इज ए रिएक्टिव अप्रोच, यानी कि हम प्रॉब्लम के अकर होने के बाद एक्शन ले रहे हैं। इसके अपोजिट अगर हम प्रोएक्टिव अप्रोच को समझें, सो प्रोएक्टिव अप्रोच इज प्री डिफाइंड सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फेलियर इन फ्यूचर। दिस इज ए प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी अगेंस्ट प्रॉब्लम और डिफेक्ट। यानी कि प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है? एक प्री डिफाइंड सिस्टम है। यानी कि अगर हम यूं कहें कि हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि जो भी हमारी प्रोसेस है या हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जो हमारा सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करना चाहिए, सो दैट कि कोई भी फेलियर वहां पर अकर ना हो। या फिर हम यूं कहें कि हमारे किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करने से पहले हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि उसमें पोटेंशियल फेलियर के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, उनको हम प्री डिफाइन करके उनके अगेंस्ट हम एक्शन ले लेते हैं, सो दैट कि जब वो प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं तो ये हम इंश्योर कर सकें, ये कॉन्फिडेंस हम अपनी प्रोसेस में बिल्डअप कर सकें कि ये प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट डिफेक्ट फ्री या फेलियर फ्री प्रोसेस है। और हम यूं कहें कि प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू हम अपने सिस्टम में, अपने प्रोसेस में होने वाले प्रॉब्लम्स या फेलियर को ऑलमोस्ट प्रिवेंट करते हैं। अगर हम दोनों अप्रोच को, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच को अगर हम सिंप्लीफाई करें, तो रिएक्टिव अप्रोच यानी कि हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम अकर्ड हुई, देन उसके अगेंस्ट हमने एक्शन प्लान लिया। लेकिन प्रोएक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि हम अकर्ड होने के चांसेस को ही खत्म कर देते हैं। इसके अगर एग्जांपल को समझें, रिएक्टिव अप्रोच में अगर हम देखें लीकेज टेस्टिंग मशीन, अगर कहीं पर भी हम बात करें कि दो कोई पार्ट है एंड दो उन पार्टों के जो मीटिंग सरफेस है उसके बीच में गैप को इंश्योर करने के लिए हम वैक्यूम लीकेज टेस्टिंग या फिर एयर लीकेज टेस्टिंग करते हैं, सो दैट कि ये हमें पता चल पाए कि कहीं कोई गैप तो नहीं है। तो ये जो एक्टिविटी है कि हम चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई गैप तो नहीं है, तो ये जो टेस्टिंग है ये डिटेक्टिव टाइप है, यानी कि हम उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। एंड सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं एयर बबल डिटेक्टर इन डायलिसिस मशीन। जो डायलिसिस मशीन है उसमें भी एयर बबल डिटेक्टर होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि बबल डिटेक्ट हुआ है या नहीं। एंड थर्ड वन इज सीट बेल्ट अलार्म। हमारी जो कार है उसमें अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, वो अलार्म देते हैं, वो डिटेक्ट कर रही है, वो हमारी प्रॉब्लम को प्रिवेंट नहीं कर रही, डिटेक्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स, ये 3 एग्जांपल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है। प्रोएक्टिव अप्रोच की अगर हम देखें, हाई और लो टेम्परेचर पोकोयोका इन प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन। एक प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन है जिसके थ्रू हम दो पार्ट को पहले मेल्ट करते हैं एंड देन उस मेल्टिंग सरफेस को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। तो उसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए कि इतने टेम्परेचर के बाद ही वो वेल्डिंग हमने करनी है। एंड हाई टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर अगर होगा तो हमें वेल्डिंग नहीं करनी है। सो ये हाई और लो जो टेम्परेचर पोकोयोका हम इंस्टॉल करते हैं मशीन पे, तो वो हमारे मशीन में लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर जो कि हमने सेट किया है, वो उससे बियॉन्ड मशीन के ऑपरेशन, वेल्डिंग ऑपरेशन को होने से प्रिवेंट करता है। यानी कि ओनली जो सेट टेम्परेचर है उसमें ही मशीन वेल्डिंग के लिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगी। सेकंड अगर एग्जांपल देख लेते हैं, वॉशिंग मशीन ओनली वर्क विद कंडीशन ऑफ क्लोज डोर। हमारी जो आज की जो स्मार्ट अप्लायंसेज है उसमें अगर वॉशिंग मशीन की अगर हम बात करें, तो अगर मशीन डोर ओपन है तो मशीन को हम ऑपरेट भी करना चाहे तो मशीन वर्क नहीं करेगी। तो ये पोकोयोका है कि मशीन ओनली तभी वर्क करेगी जब डोर क्लोज हो। तो मशीन में क्या है, प्रिवेंशन टाइप जो है अप्रोच है। एंड थर्ड वन इज अगर हम देखें, एलिवेटर डोर सेंसर। हमारे जो एलिवेटर्स हैं उसके जो डोर है उसमें सेंसर है, तो जब तक एलिवेटर के सेंसर के रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो तब तक वो डोर क्लोज नहीं होता है। तो ये भी एक प्रिवेंशन टाइप अप्रोच है।
सो फ्रेंड्स, ये रोजमर्रा की हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें से हमने कुछ एक कॉमन एग्जांपल आपके साथ शेयर किए, सो दैट कि रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच को हम समझ पाए। अब इसको अगर हम समाप्त करें तो रिएक्टिव अप्रोच यानी कि प्रॉब्लम अकर्ड होने के बाद जो एक्शंस हम लेते हैं अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव अप्रोच। एंड जब हम ये इंश्योर करते हैं कि इस प्रोसेस में होने वाले सभी संभावित फेलियर्स या संभावित डिफेक्ट्स को हमने इस तरीके से पहले ही अपनी प्रोसेस को डिफाइन किया है कि वो कोई भी प्रकार के डिफेक्ट हमारी प्रोसेस में अकर्ड होंगे ही नहीं, तो इस प्रकार की अप्रोच को हम प्रोएक्टिव अप्रोच। तो फ्रेंड्स, आज के अगर हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। जहां पर भी हम प्रोएक्टिवली अपने सिस्टम को मैनेज करते हैं वहां पर हमारी ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। ओवरऑल जो हमारा पूरा फ्लो है, पूरा सिस्टम है, वो इफेक्टिवली एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो, वी शुड ऑलवेज प्रैक्टिस प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। आई होप कि आज के टॉपिक के ऊपर जो भी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाए होंगे वो आपको हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज अपने कमेंट जरूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड इफ आवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू, सो प्लीज लाइक एंड शेयर आवर ट्यूटोरियल इन योर सर्किल, एंड वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग।